हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई आती है, आपन तेज संभारो आपे, तीन लोक हांकते कांपे। अर्थात आपके सिवा तीनों लोकों में आपके वेग को कोई और सहन नहीं कर सकता है। आपके वेग से, आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठते हैं। तीनों लोकों में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं मानी गई है जो कि हनुमान जी का सामना कर सके। हनुमान जी के शरीर का प्रत्येक अंग वज्र के समान कठोर माना गया है। हनुमान जी को सभी शक्तियों से संपन्न माना गया है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार के जितने भी कठिन से कठिन कार्य है वो सभी आपकी कृपा से सहज ही हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जाप करने से सब पीड़ाएं और रोग शांत हो जाते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा को स्टडी करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। हनुमान जी को साक्षात रुद्र यानी शिव के समान ही शक्ति संपन्न माना गया है। इनके पिता वानर राज केसरी और देवी अंजनी ने भगवान शिव की तपस्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, और साक्षात भगवान शिव ने हनुमान के रूप में इनके घर में जन्म लिया था। हनुमान जी अनेक प्रकार की असाधारण शक्तियों के साथ जन्मे थे। आपने उनके बचपन की ये कथा जरूर सुनी होगी कि किस तरह से उन्होंने भूख लगने पर भगवान सूर्य को कोई फल समझकर निगल लिया था। इसके अलावा भी जब मेघनाथ के नागपाश से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने गए थे और वो पहचान नहीं पाए थे कि संजीवनी बूटी कौन सी है। ऐसी स्थिति में वो पूरे का पूरा द्रोणांचल पर्वत उठाकर ले आए थे। हनुमान जी असाधारण शक्तियों के धनी थे। जहां हनुमान जी की पूजा होती है वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा आसपास कभी नहीं ठहर सकती है। हनुमान जी भगवान राम के साथ साथ देवी जगदम्बा के भी सेवक माने गए हैं। भैरव के अलावा हनुमान जी को भी देवी आदि शक्ति का द्वारपाल माना जाता है, और यही कारण है कि जहाँ कहीं भी देवी का मंदिर होता है उसके साथ हनुमान जी का मंदिर भी होता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को धारण करने वाले हैं। हनुमान जी के विषय में ये भी कहा जाता है कि उन्हें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि ब्रह्मास्त्र का भी असर उन पर नहीं होगा। लंका युद्ध के समय जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हनुमान जी पर किया था, वो खुद ही उसमें बंध गए थे क्योंकि वो ब्रह्मा जी का मान रखना चाहते थे। वरना ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी की शक्ति का काट नहीं है। कलयुग में जो देवी देवता शीघ्र फल देते हैं, हनुमान जी भी उनमें से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि वो सृष्टि के अंत तक जीवित रहेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, देवी आदि शक्ति और स्वयं भगवान शिव के अलावा अगर किसी को सर्वशक्तिमान और सर्वशक्ति संपन्न माना गया है तो वो महावीर हनुमान है।